गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। अब हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हम तैयार अपने आप को करें। हालेलुया। प्रभु आपकी आवाज मैं सुनना चाहता हूं। हालेलुया। मेरी कमियों को मुझे बता दे प्रभु। हालेलुया। आपका आगमन जब नजदीक है, आपके वचन के द्वारा शुद्ध होकर आपकी इच्छा को पहचान कर आगे चलने के लिए मदद करें करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। प्रभु आपके चरणों में आप हमें लेकर आए। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमें मदद किया। बाप, अब हम आपके पवित्र वचन के सामने आए हैं। पिता, हम एक एक से आप बात करें। हम में से कई कम पढ़े लिखे हैं, कई तो स्कूल गए भी नहीं, कई बुजुर्ग हैं। हमारे बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम एक एक से आप बात करें प्रभु। हालेलुया। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने एक और मौका हमें दिया, और कितनी तेजी से ये पहला महीना निकलता जा रहा। प्रभु का अनुग्रह हम सबके जीवनों में बना हुआ है। दुनिया भर कितनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन सब के मध्य में प्रभु की अपार कृपा को अनुभव करने के लिए प्रभु हम सबको मदद कर रहा है। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कैसे भविष्यद्वक्ता एलिया, कैसे परमेश्वर ने उसे केरीत में बिठाया, फिर उसके बाद सारेफात, और फिर इस्राएल के घोर अंधकार के समय में वो चुनौती, बाल है परमेश्वर या यहोवा है इस्राएल का परमेश्वर। और उसमें हमने देखा कैसे स्वर्ग से परमेश्वर ने आग उतार कर ये प्रमाणित किया, ये सबूत दिया कि बेशक इस्राएल स्वीकार करे ना करे, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर स्वयं है। ये बात जब आग को उतरते हुए देखा, इस्राएल में बड़ी जागृति आ गई, बहुत जोश, बहुत उत्साह, क्योंकि उन्होंने एक चमत्कार देखा है। ऐसे ही आज भी बहुत से लोग जब चमत्कार देखते हैं, उनके अंदर एक बड़ा जोश, बड़ा उत्साह आता है। लेकिन प्यारे अजीज, ये जो जोश या उत्साह है चमत्कार देखकर जो आता है, वो ज्यादा देर का नहीं है, थोड़ी देर का ही है। थोड़ी देर के बाद ये उत्साह कम हो जाता है, ठंडे हो जाते हैं। तो इधर एलिया का हम देखते कैसे करमेल पहाड़ के ऊपर बड़ी जागृति, बाल के उन नबियों को काट डाला है, देश को शुद्ध किया है। इतना सिर्फ नहीं, आग उतारा सिर्फ नहीं, स्वर्ग से बारिश जो अभी तक रोक कर रखा था, बारिश भी वापस लेकर आया। तो अब हम पहला राजा 19वें अध्याय में जाते हैं। परमेश्वर का नबी जो इस्राएल में इतनी बड़ी जागृति लेकर आया, उसके साथ अगला क्या हो रहा है हम देखते हैं। पहला राजा 19वां अध्याय, उसका पहला वचन से मैं पढ़ूंगा और मैं विनती करूंगा आप भी अपने बाइबल खोलें, मेरे साथ वचन को पढ़ें। पहला राजा, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 19 अध्याय 1 वाक्य मुदल. तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। इधर हम पहले 2-3 वचनों में हम क्या देख रहे हैं? इतना सामर्थी
शक्तिशाली अभिषिक्त नबी, उसके जीवन में जो एक कमी का समय आ रहा है। और वो समय कैसे है? जब उसने यजेबेल की बातों को सुना। यजेबेल खुद ही डरी हुई है। उसके मेज में जो बैठे हुए नबी एक भी आज मेज में खाना खाने के लिए नहीं है। जरा यजेबेल की नजर से जरा उस मेज को देखें। जिनको अभी तक पाला पोसा, जो इसकी अगुवाई करते हैं, आज यजेबेल और आहाब बड़े मेज में अकेले बैठे हैं। किधर गए सब? किसोन नाले में काट कर फेंक दिया। देश को शुद्ध कर दिया है। शुद्ध किया सिर्फ नहीं, बारिश भी आ गई है। इतने 3 साल से देश सूखाग्रस्त था, ओस तक नहीं पड़ रही थी। अब इतनी जोरदार बारिश। सबसे दुष्ट औरत खुद डरी हुई है। कैसे मालूम? वो चाहती तो तुरंत एलिया को पकड़ सकती थी, लेकिन उसकी बात से हम देखते हैं, यदि मैं कल इसी समय तक, यानी 24 घंटे का सहूलियत है, 24 घंटा का टाइम दिया, कल दोपहर इस समय तक। खुद भी डरी हुई है, लेकिन यजेबेल की बात छोड़िए, परमेश्वर का अभिषिक्त खुद डर गया। उसके अंदर चिंता आ गई। ऐसे कैसे? इतनी बड़ी जागृति की सभा चलाने के बाद अचानक ये भय अंदर कैसे आया? ध्यान रखें, इधर कई बातें मैंने और आपने सीखना है। हमारी सोच के द्वारा, हमारे फैसले के द्वारा दिलेरी नहीं आ सकती। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना ना रहे तो हम कहां दिलेर रह पाएंगे? ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बने रहना है। इतनी बड़ी जागृति लाया हुआ एलिया का नजर थोड़ा सा भटक गया, थोड़ा सा भटक गया। यजेबेल ने क्या कहा, वो बात एलिया के हृदय में छप गया है एक तरीके से। इतना दिलेर व्यक्ति अब भाग रहा है। 3 वचन में लिखा है, ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। कुछ ही दिन पहले आहाब के रथ के आगे भागा हुआ यही एलिया, आत्मा के अभिषेक में, सामर्थ में, वो एलिया के रथ के आगे भाग रहा था, अब डर के मारे भाग रहा है। इधर हमारे लिए एक सबक, परमेश्वर के अनुग्रह के आसरा में हमने चलना है। कई बार हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हमें लगने लगता है कि हम खुद चल लेंगे जी, खुद चल लेंगे। नहीं चल पाएंगे आप। एलिया की नजर थोड़ी सी हटी, दिलेर एलिया जान लेकर भाग रहा है। उसके मन में चिंता बैठ गई। हमारे साथ भी कई बार ऐसे हो जाता है। हमारे अंदर भी डर, विपरीत परिस्थिति को देखकर हम भी परेशान, अब आने वाले दिनों में क्या होगा, यह चिंता हमें सताने लगता है। ऐसे क्यों? क्योंकि मेरा नजर, मेरी दृष्टि मेरे प्रभु से हट गई है। मेरा ध्यान प्रभु से भटकाने में शैतान सफल हो गया है। अब मुझे चिंता सता रही है। आज ये वचन सुनने वक्त प्यारे अजीज, आपकी हालत क्या है? क्या आपको चिंता सताती है? कल की चिंता, बीमार हो गए, चिंतित हैं, क्यों? किधर को भाग रहा है एलिया? जान लेकर भाग रहा है। आगे
इधर हम देखते हैं, और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। चौथा वचन, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। अब दास को बेरशेबा में छोड़ दिया, एक दिन का सफर जंगल में चला और झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया अकेला। इस एलिया को जरा देखें। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एलिया की प्रार्थना, हमने पहले भी उसकी प्रार्थनाओं को देखा। बारिश रोकने का प्रार्थना, आग उतारने के समय का प्रार्थना, अब झाऊ के पेड़ के नीचे वही एलिया एक प्रार्थना। और वो क्या कह रहा है, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, थक गया, हताश है। बड़ी आशा थी कि इस्राएल में बड़ी जागृति आ जाएगी। स्वर्ग से आग उतारा, वो उत्साह, वो जलन एलिया में थी कि कैसे ना कैसे इस्राएल को वापस प्रभु की ओर लाना है। वही था उसके अंदर की इच्छा। इसीलिए तो वह प्रार्थना कर रहा था। वो अपने देश इस्राएल से नफरत करते हुए नहीं, बदला की भावना से नहीं, उसकी प्रार्थना के पीछे का रहस्य था क्या, कैसे ना कैसे इस्राएल परमेश्वर के पास वापस आ जाए। उसी उद्देश्य से बारिश रोका, उसी उद्देश्य से इस्राएल को करमेल के ऊपर इकट्ठा किया। लेकिन यह सब होने के बाद भी जब इस्राएल में कोई बदलाव नहीं, जो जागृति करमेल पर दिखी वो तात्कालिक है। यशबेल के अंदर कोई भय जैसे होना था नहीं होने के को देखते हुए एलिया दिल छोड़ बैठा। उसकी सोच के अनुसार जब काम नहीं हुआ, एलिया दिल छोड़ बैठा। और अब क्या प्रार्थना कर रहा है कि बस मेरी प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मैं उनसे बेहतर नहीं हूं, मैं इनको वापस तेरे पास जैसे लाना था मैं लेकर नहीं आ पाया, अब जी कर कोई मतलब नहीं है। यह है नबी की सोच। उसको अपनी चिंता नहीं, उसकी चिंता यहोवा परमेश्वर और यहोवा परमेश्वर के लोग। वो अपने लिए नहीं जीता है, वो प्रभु की महिमा के लिए जीता है। अब आगे ये कहकर इधर हम पढ़ते हैं 5 में, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। नींद आ गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस हताश थके हुए अपने दास को देखता है। प्रार्थना तो किया है, लेकिन यह प्रार्थना एलिया स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। मुझे मालूम है तू थक गया है। परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है, हमें कितना प्रेम करता है। थके हुए एलिया को गहरी नींद स्वर्ग ने प्रदान किया है। सो गया। उस सोते हुए एलिया को देखें, कितना जलन रखने वाला, हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य थक गया और स्वर्ग ने उसे नींद दी। प्यारे अजीजों, हम भी कई बार जीवन के इस यात्रा में थक जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। हम कितनी बातें बोल बैठे हैं, स्वर्ग ने हर बात को सुना है, फिर भी हमारा पिता हमें कैसे विश्राम देते हुए हमारे दौड़ में हमें हाथ पकड़कर आज तक चलाता आया है।
इधर एलिया जब थक गया तो परमेश्वर ने कौवे को नहीं भेजा, विधवा को नहीं भेजा, स्वर्ग से दूत खुद आया है और उससे क्या कह रहा है? वह 5वां वचन, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि कर कर क्या देखा कि मेरे सिराहने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। जरा दृश्य देखिए, दूत ने उठाया, दूत को नहीं देख रहा है, रोटी और पानी सिराहने के पास रखा हुआ है। परमेश्वर अपने थके हुए बंदों को कैसे संभालता है, कितनी तसल्ली मिलती है प्रभु के वचनों के द्वारा। हम निराश हताश होकर हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन प्रभु का मेरे साथ का व्यवहार, हम एक एक के साथ का व्यवहार मुड़कर देखें। आज तक हमारे साथ विश्वास योग्य बना है ना? हमने दिल छोड़ दिया, लेकिन हमारे बुलाने वाले ने आज तक हमें छोड़ा नहीं है। आगे हम देखते हैं, एलिया वो खाकर फिर सो गया, इतना थका हुआ है, अब और कोई प्रार्थना नहीं, फिर सो गया। और फिर दूसरी बार 7वां वचन, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। फिर दोबारा उठ गया, खाया पिया। अब जो खाया पिया इसके बल पर एलिया अब चल रहा है। किधर की ओर जा रहा है? निराश है, दिल छोड़ बैठा है, अब जीना नहीं चाहता। एलिया के मन में क्या क्या बीतता होगा। बड़ी आशा थी, जब वो आग उतरा तब लोगों ने जो जय जयकार का ललकार किया था, बड़ी आशाएं जगी थी। क्या फायदा? मैं अपने बाप दादाओं से भी अच्छा नहीं। हताश है तो भी एलिया जा किधर रहा है? परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर के नजदीक जा रहा है। वो कैसे? होरेब वही पहाड़ है जिधर परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाकर उसके हाथ में व्यवस्था दिया था। हताश है तो भी परमेश्वर के नजदीक जा रहा है। प्यारे अजीज, हम जब दिल छोड़ बैठते हैं, जब परिस्थिति हमारे सोच के अनुसार जब नहीं है, हम कहां को चलते हैं? हम में से कई तो परमेश्वर को छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। तो अब इस परमेश्वर के पीछे चलकर कोई मतलब नहीं है। कई तो पुराना रास्ता पकड़ लेते हैं, हृदय को कठोर कर लेते हैं और फिर बोलते हैं इस मार्ग में चलकर फायदा क्या है? एलिया किधर जा रहा है? मैं उसी जगह में जा रहा हूं जिधर इस्राएल के परमेश्वर ने इस इस्राएल कौम के साथ वाचा बांधा है। मैं उधर ही जाऊंगा। और कितने दिन चल रहा है? 40 दिन और 40 रात लिखा है। ये मरुभूमि में अकेला दिन रात चलने का मतलब क्या? 40 दिन का मतलब क्या है? वचन में हम कई बार 40 40 40 की संख्या हम देखते हैं। ये 40 की संख्या वो पूर्णता को दिखाती है। जितना चलना था उतना चल लिया। रोटी खाया तो है, उससे बल तो पाया है। परमेश्वर को मालूम है अब ये चलेगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देके तेरे को भूखा चलने नहीं दूंगा। तो आखिर मेरे पास ही आ रहा है,
तेरे को मैं भूखा चलने नहीं दूंगा। स्वर्गदूत को 2 बार भेजा, रोटी और पानी पिलाया, खाली पेट नहीं चलाएगा। बेशक हम निराश हैं, शायद आज इस समय आप निराश हैं, फिर भी आपका वो देखभाल कर रहा है। आप बुड़बुड़ा रहे हैं, आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी उस रोटी और पानी को जरा देखें। आज तक उस बस विश्वास योग्य हमारे साथ बना हुआ है। अब चलते चलते जितना चलना था चल लिया, और 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहां वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। जरा सोच कर देखे, चलते चलते पहुंच तो गया और उधर उस पहाड़ में जाकर, एक गुफा में जाकर टिका। विश्वास किया जाता है कि ये वही गुफा है जिधर मूसा जाकर सीनाई में टिकता था। उस सीनाई में, उस होरेब में, होरेब का दूसरा नाम सीनाई है, एक गुफा है। उधर जाकर हमारा भाई साहब, हमारे तरह दुख सुख भोगी मनुष्य जाकर बैठा है। मैं अकेला हूं, कोई और नहीं। तब उसको वही आवाज जो उसने केरीत में सुना था, सारेफात के घर सुना था, वही आवाज, और वो आवाज क्या है? हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। अभी तक तो परमेश्वर की आवाज जब एलिया सुनता था उसके अनुसार वो चलता था। केरीत में आने के पहले आवाज सुना, केरीत में जाना है, सुनकर केरीत में आया। सारेफात जाना है, आवाज सुनकर सारेफात को गया। लेकिन अब एक समय आया, वही परमेश्वर उससे पूछता, तेरा यहां क्या काम। शायद आपसे और मेरे से भी प्रभु यही बात पूछ रहा है। आज आप अपने जीवन में जहां जिस भी पड़ाव पर आप रुके हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे यही पूछती है, आपका यहां क्या काम। तू इधर क्या कर रहा है? किसके लिए आया? मैंने तो तुझे आने को बोला ही नहीं था, तू खुद आया है, तेरा इधर क्या काम। अगला, उसने उत्तर, 10वां वचन, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वह मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। निराश हताश होकर अंदर बैठकर बोलता है, मैं ही अकेला रह गया, और कोई है नहीं। अब आवाज क्या आती है? निकल बाहर, यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। अब सर्वशक्तिमान अपने दास से कैसे बात कर रहा है? तेरी सोच क्या है एलिया? तू यहां क्यों आया है? तू तो मरने के लिए भी प्रार्थना मांगा है। तेरे अंदर तो मेरे प्रति बड़ी जलन तो है, लेकिन तू सोचता क्या है? प्यारे अजीज, हम भी तो बहुत मेहनत कर कर बहुत बातें सोचते हैं। हमें खुद अपने ऊपर तरस आने लगता है। निराश हताश हो जाए तो क्या क्या नहीं बुड़बुड़ाते हम क्या क्या नहीं बोलते हैं। परमेश्वर बोलता है, बाहर आ, खड़े हो। बड़ी प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगे।
क्या आंधी होगी। एलिया डर गया, ये क्या है। लेकिन यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। 12, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। 14वां वचन, उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने मेरी वाचा टाल दी और तेरे वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वह मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शाफात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल के तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू के तलवार से बच जाए उसको अलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। रुक कर जरा देखे परमेश्वर एलिया से क्या कह रहा है। किस तरीके से पहले आंधी, फिर भूकंप, फिर आग, इसमें कुछ में परमेश्वर नहीं। फिर एक धीमी सी आवाज। इससे एलिया को क्या संदेश। एलिया, तू तो सोचता है बड़े आंधी की तरह, भूकंप की तरह, आग की तरह मैं इनसे बात करूंगा। यही तो तू सोच रहा था कि आग उतरा, बड़ी जागृति आ गई, परमेश्वर ने बात किया है। लेकिन एलिया नहीं, इन चीजों के द्वारा, इनके मध्य में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। लेकिन बाद में जो धीमी आवाज आई, मैं इनसे, जैसे तू सोचता बड़े आग में होकर बात नहीं, धीमे स्वर में मैं इनसे बात करूंगा। तू दिल ना छोड़। तू सोचता है तू अकेला है, नहीं, मैंने अपने लिए 7,000 को, देखिए वो संख्या, वो आंकड़ों को देखे। 40 दिन, इधर 7,000, 40 का आंकड़ा, 7 का आंकड़ा। 7 का आंकड़ा परमेश्वर की पूर्णता को दिखाता है। 7,000 रखे हैं जिन्होंने अभी तक बाल के आगे घुटना नहीं टेका है, ना ही मुंह से उसे चूमा है। तेरी तरह जलन रखने वाले और भी बहुत हैं एलिया, दिल ना छोड़। अब क्या करना है। तू पूछे बिना इधर तक आया, इसलिए तेरे को उतना ही वापस जाना है। तुझे वापस जाना है। और आगे तूने करना क्या है। दमिश्क के जंगल को जा और वहां जाकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, यानी अब इस्राएल के पड़ोसी देश के राजा को तूने अभिषेक करना है। और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का तूने अभिषेक करना है। 2 राजाओं को तूने अभिषेक करना है। तू तो चाहता है ये जागृत हो जाए, ये नहीं जागृत होंगे, इनको मैं पटरी में लाऊंगा। जाकर उस हजाएल को अभिषेक कर और फिर
आराम के राजा होने के लिए हजाएल का, और इस्राएल में येहू का। इतना सिर्फ नहीं, तेरे स्थान पर अगला अभिषेक नबी अलीशा का भी तूने अभिषेक करना है। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्यारे अजीज, परमेश्वर अपने दास के साथ किस तरह व्यवहार कर रहा है। हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता निराश हताश हो तो गया, लेकिन परमेश्वर ने अपना काम खत्म नहीं किया। मरने के लिए प्रार्थना मांगा हुआ व्यक्ति मरेगा नहीं, आग के रथ में उठा लिया जाएगा और आज के दिन तक मरा नहीं। परमेश्वर अपने पात्रों को हाथ में लेकर इस्तेमाल करता कैसे है, इससे हमें सीखने के लिए क्या सबक है। जब हम इस वचन को मनन करते हैं, कई बार जब बातें हमारी सोच के अनुसार नहीं बनती, हमारा प्रोग्राम जैसे होना, हमने जो प्रोग्राम बनाया उसके अनुसार जब नहीं होता, हम दिल छोड़ बैठते हैं, उदास हो जाते हैं। एमाउस के सड़क में जाने वाले दो व्यक्तियों की तरह, बड़ी आशा थी, मर गया, क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने उसे मारा, कब्र में रखा, अभी लापता है। प्यारे अजीज, क्या आप भी आज सुबह के समय दिल छोड़कर बैठे हैं? प्रभु की आत्मा आपसे बात करती है। आपके सोच के अनुसार काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए संपूर्ण रीति से समर्पित होने के लिए तैयार हूं? प्रभु, मेरी सोच, मेरी योजनाएं नहीं, पिता तेरी इच्छा के अनुसार हर बात हो। क्या हम प्रभु की इच्छा के लिए सौंपेंगे? एलिया से परमेश्वर पूछता है, तेरा यहां क्या काम? तेरे को तो आने को बोला भी नहीं था, तू खुद ही आया, वापस जा, तेरे को और भी सेवा करने के लिए बाकी है। उस स्वर्गदूत ने 2 बार एलिया को खाना खिलाया। 7,000 और हैं जो अभी तक झुके नहीं। प्यारे अजीज, कई बार हम सिर्फ अपने आप को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। हमारी तरह और भी बहुत लोगों को प्रभु ने रखा है, समय पर प्रकट करेगा। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। हताश एलिया झाऊ के पेड़ के नीचे, और वो प्रार्थना, मैं अपने पिताओं से बेहतर नहीं, मेरे को जीने का मन नहीं। वहां एलिया, तेरी सोच हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य। अब इस्राएल में जागृति नहीं आई तो जीने का मन नहीं। जी हां, मेरे अंदर एक ही जलन है, इस्राएल यहोवा के पास वापस आए। प्यारे अजीज, मेरे और आपके अंदर का जलन क्या है? हम तो परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके वारिस हैं। मेरे अंदर की जलन क्या है? मेरा देश यीशु मसीह को पहचाने। हालेलुया। मेरे रिश्तेदार यीशु मसीह को पहचाने। हालेलुया। कई बार बातें हमारे प्रोग्राम के अनुसार नहीं होंगी तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। उसकी इच्छा के लिए हम समर्पित हो जाएं। बड़ी योजना से हमें चुना है। आइए हम प्रभु के नाम के महिमा के लिए अपने जीवनों को बिताएं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम एक एक को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आने के लिए आपने हमें मदद किया। पहला महीने का आखिरी रविवार, कितनी तेजी से दिन निकल गए प्रभु। गीत गाकर आपकी स्तुति करने के लिए आपने मदद किया।
आपके वचन के द्वारा, एलिया के जीवन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में आपकी योजना के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद कर प्रभु। हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, हमारी योजनाएं बिल्कुल नहीं बाप, केवल आपकी सिद्ध इच्छा हम एक एक के जीवन में पूरी हो। इसके लिए हम एक एक को आप में बलवंत होने के लिए सहायता कर प्रभु। हालेलुया, आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देते हैं। ये सप्ताह और आने वाला महीना प्रभु आपके महिमा के लिए जीने के लिए हमें सहायता कर। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। आज जब आप आराधना में भाग ले रहे हैं, हम लोग केरल में हैं, हमारे लिए आगे भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु की मर्जी है तो, प्रभु के आगमन में देरी है तो इस सप्ताह हम लोग कर्नाटक में हुबली, गदक, उसके बाद पुणे में 3 तारीख को शाम को पुणे में एक संगति है, 4 और 5 तारीख को बॉम्बे में बोईसर में वहां पर संगति है, और उसके बाद फिर वापी में भी संगति है, वापी के बाद अहमदाबाद में भी संगति है। अगर आप में से कोई संगति में भाग लेना चाहता है, हमें व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा। लंबे सफर हैं, अभी तक की सब सभाओं में प्रभु ने हमें मदद किया। कलीसिया प्रार्थना कर रही, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप लोग इस समय प्रार्थना करें। कुछ हमारे भाई बहन विश्वास के कारण जेलों में हैं, कठिन परिस्थिति में से जा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। एक बहन और कुछ भाई लोग विश्वास के कारण जेल में हैं। उनका एक ही गलती है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनके लिए आप निरंतर प्रार्थना करें। जमानत नहीं मिल रही है, प्रभु ने अजीब तरीके से काम करना है। उनके परिवारों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना में उन्हें याद रखें। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।